हेलो बाबू, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईएससी का मार्कशीट, यानी कि हम लोग साइंस का मार्कशीट देखेंगे। और इसमें कितने नंबर आते हैं फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, कब बच्चे फेल कर जाते हैं, कब बच्चे टॉप कर जाते हैं। इससे रिगार्डिंग आपका जितना भी क्वेरी है सबको इस एक ही वीडियो में हम लोग उस डाउट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना है ना। यहाँ पे देखिए मार्क्स स्टेटमेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2021। यहाँ पे देखिएगा जो ये प्रिंट होता है, मार्कशीट जब प्रिंट होता है उसका प्रिंटिंग का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं एमएस नंबर यानी कि मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये मार्कशीट नंबर तब काम आता है जब हम किसी गवर्नमेंट फॉर्म को डालते हैं, यानी जॉब के लिए जब हम फॉर्म डालते हैं तब हमको काम आता है। यहाँ पे इनके माता पिता का, इनका नाम दिया हुआ है, इनके माता पिता का नाम दिया हुआ है। और आप गौर से देखेंगे यहाँ पे रोल कोड इनका दिया हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इनका रोल नंबर दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। इनका यहाँ पे फैकल्टी यानी कि ये साइंस से पढ़े, इनका स्ट्रीम क्या है ये इनका दिया हुआ है। ये जहाँ से पढ़े हुए हैं इनके स्कूल का नाम दिया हुआ है। तो ये सब हम देख लिए। अब आगे हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको और कुछ इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये 5 सब्जेक्ट इसमें लेना है। जैसे कि हम अगर मैथ लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में आ जाते हैं। और ये इंग्लिश और हिंदी तो ये अनिवार्य होते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो इनका 5 है। और जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट आपको दिखा रहा है, अतिरिक्त यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो इनके पास नहीं है। तो हम लोग फिलहाल 5 ही के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स और पास मार्क्स। तो ये फुल मार्क्स एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट है तो 500 नंबर का हम लोग का इनका एग्जाम हुआ है ना। और यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क्स सब में 30-30 नंबर का चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखिए ये 2 ही में 30-30 नंबर का चाहिए और एक मैथ में। और जो प्रेडिकल वाला होता है यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो ये फिजिक्स और जो केमिस्ट्री होता है ये हम लोग का 2 जो होता है सो प्रेडिकल वाला एग्ज़ाम होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि 70 नंबर का हम लोग का एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर का हम लोग का प्रेडिकल होता है। तो देखिए इनका प्रेडिकल जो 30 नंबर होता है उसमें इनका 28-27 नंबर आ गया है ना। और लिखित में इनका 26 और 24 नंबर आ गया। इनका कुल मिला के 54 और 51 नंबर इनके पास आ गए हैं, यानी कि इनका 33 से ज़्यादा है, कुल मिला के ये पास कर गए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊं इनके पास और 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट बच रहे हैं। एक तो इंग्लिश है ना, आप ही इस इंग्लिश को देख लीजिए। इंग्लिश के बाद में इनके पास एक हिंदी भी है। और हिंदी के बाद में यहाँ पे आप गौर फरमाएंगे इनके पास मैथ भी है ना। तो आइए इस पे देखते हैं। तो इनका इंग्लिश में 30 नंबर पासिंग मार्क्स था और इनको आया है 45 नंबर। हिंदी में 30 नंबर पासिंग था, इनका 74 नंबर आया है। और देखिए इसमें तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, मैथमेटिक्स में इनका 30 नंबर पासिंग था, इनका 44 नंबर आया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे। ओके है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। इनका अब हम देखते हैं कुल मिला के कितना नंबर आया है, 268 नंबर। और इनका दिखा रहा है सेकेंड डिवीज़न। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है और एक सब्जेक्ट में इनको पास के लिए कितना नंबर का आवश्यकता था, 30 नंबर का, है ना। तो इनका 5 सब्जेक्ट हुआ है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इतना नंबर हो जाता है, यानी कि 150 नंबर हो जाता है। अगर तो इनका जब 150 नंबर आ जाता है तो ये पास कर जाते हैं, यानी कि ये फेल नहीं करते हैं, सिर्फ पास हो जाते हैं। अगर 150 से अगर इनका कम नंबर आता है, जैसे इनका 149 नंबर भी आता है, 133, 120 या फिर कुछ भी नंबर आए, तो ये क्या कर जाते हैं, उस कंडीशन में ये फेल कर जाते हैं बाबू। तो पास और फेल आप समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताने वाला हूँ।
ये पास और फेल का मामला यहीं नहीं खत्म हो जाता, थोड़ा सा अभी और है। अब जैसे मान लीजिए कि इनका 268 नंबर आप देखे हैं, मे बी शायद 268 नंबर, हाँ 268 नंबर आप इनका देखे हैं, है ना। लेकिन इनका 268 नंबर, हालांकि सब में इनका सही सही नंबर है, अच्छा है, इनका सेकेंड डिवीजन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि अब बाई चांस जैसे कि इनका हिंदी है ना, तो इनको 74 के जगह पे अगर इनका 29 नंबर आ जाता यहाँ पे, है ना, तो ये सारे आप जोड़ेंगे तो इनका अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना। लेकिन 100 150 से ऊपर नंबर आ जाएगा। लेकिन इसका इनका जब 29 नंबर आ गया तो ये क्या कर जाएंगे बाबू, उस कंडीशन में ये फेल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो आपका ये भी डाउट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पास और फेल दोनों बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि क्या होता है बाबू, आपका अगर 150 से लेकर के 150 से आपका अगर 224 नंबर अगर आपका आता है तो आप क्या कर जाते हैं, आप थर्ड कर जाते हैं। ओके रिपोर्ट है, 150 से 224 आता है, आप थर्ड कर जाते हैं। ओके, आपका अगर 224 से लेकर के बाबू अगर आपका 299 आ जाता है ना, तो आप सेकेंड कर जाते हैं। ओके रिपोर्ट है, 224 से 299 सेकेंड कर जाते हैं। फिर आप 300 प्लस जैसे होता है आपका, शायद 300 आए, 499 आए, 500 आए, या फिर आपका कुछ भी आए, आप क्या कर जाते हैं, आप फर्स्ट कर जाते हैं, आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हुआ। 150 से अगर कम आएगा तो आप फेल कर जाएंगे, और अगर 150 से 224 आएगा तो थर्ड डिवीज़न, 224 से 299 तक आता है सेकेंड डिवीज़न, 300 से लेकर के 300 से ऊपर आता है तो आप फर्स्ट डिवीज़न है। चाहे आपका 300 भी आ गया, आप फर्स्ट डिवीज़न होगा, है ना। अब थोड़ा सा आपका डाउट और रहा कि बाबू सर हम डिस्टिंक्शन कैसे ला सकते हैं, हम कब उस कैटेगरी में जाने लगते हैं, है ना। तो हम आपको ये भी बताते हैं। जैसे कि आपका 80 नंबर सब में आता है ना। आप 400 प्लस जैसे ऊपर जाने लगते हैं, 400 प्लस आप जाने लगते हैं, तो आपका स्कूल टॉप या फिर गांव टॉप या फिर जिले टॉप या फिर कोचिंग टॉप, इस सब का आपका ये बनने लगता है। 450 से जैसे ऊपर जाता है तो फिर आप टॉप ही कर जाते हैं, है ना। ऐसा है, 470-80 नंबर आने वाले टॉप लिस्ट में आ जाते हैं, है ना। उनका 1 2 3 ऐसा करके रैंकिंग आने लगता है। तो आप ये भी समझे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको सारा का सारा सब कुछ बताया, है ना। और मैं आपको कुछ और नीचे बता देता हूँ। जो मार्कशीट पे है, यहाँ पे जो इनका डेट प्रिंट हुआ है वो डेट दे रहा है। ये पटना इनका इन लोगों का बोर्ड होता है, वो यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन आप देखिएगा तो इनका भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अगले वीडियो में नहीं फ्री होऊंगा मैं जब कभी बता दूंगा कि इस बारकोड का यूज़ क्या है और इसको कैसे यूज़ करके हम इसको रख सकते हैं, इसका काम कहाँ कहाँ पे आने वाला होता है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सारा डाउट एक ही वीडियोज़ में मैं आपका क्लियर कर दिया हूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, रवि मैथ्स को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और एक लाइक कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय माता जी की।